बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी देख रहे होगे मशीन के पास खड़ी हूँ और बस आज कुछ थोड़ा मशीन का ही काम कर लेती हूँ। एक सूट हो रखा है मेरा कटिंग होया हुआ। वैसे तो जो जो मैंने सिल के आपको दिखा दिए है उनमें से एक पहन रखा है और एक और दिखाया था मैंने आपको। 2 सूट वेलवेट के सिए थे मैंने और बाकी अभी एक सूट और रखा है और एक और दिखाया था लेस वाला सूट मैंने। और गर्म कपड़े पहनने शुरू हो गए हैं, हल्के वेलवेट के गर्म कपड़े, वरना तो जब ज़्यादा सर्दी हो जाएगी फिर तो वूलन के कपड़े पहनती हूँ और वो रेडीमेड ही पहनती हूँ, ज़्यादा घर के सिले हुए तो नहीं पहनती। वूलन के ले रखे हैं मैंने, जैसे कुर्ती प्लाजो और फ्रॉक वगैरह, ऐसे वूलन के मोटे ही कपड़े हैं। जर्सी पहनने की तो मुझे आदत नहीं, बहुत कम जर्सी पहनती हूँ, जैसे कि गाड़ी वगैरह पर जाना होता है बाहर हवा से बचने के लिए तो तब पहनती हूँ मैं जर्सी, तो वरना तो बस कुर्ती ही पहनती हूँ। वूलन की मोटे वाली कुर्ती लेके रखती हूँ, रेडीमेड की फिलहाल सी लेती हूँ। एक और सूट अपना दिखाती हूँ फिर। आज तो खैर तैयार नहीं हो पाएगा, शाम का टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा काम रहता है और वैसे भी आजकल ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि बच्चे छुट्टियों में चल रहे हैं स्कूल के। अभी अभी बच्चे ट्यूशन गए हैं, मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं, इतने बच्चे ट्यूशन से आए बहुत परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, जिन्हें घर पर रहते हैं बच्चों ही उसमें रहते हैं। और वैसे भी फिर फेसबुक का भी काम रहता है मुझे, फेसबुक चैनल भी बना रखा है, मोनो भी हो गया था मेरा आप सबकी सपोर्ट से। फेसबुक का चैनल भी मेरा मोनोटाइज हो गया था, उस पर भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है मुझे फेसबुक पर भी। और लाइव भी करती हूँ मैं फेसबुक का, 1 बजे लाइव होती हूँ मैं फेसबुक की। इस वजह से कुछ काम मुझे फेसबुक का भी रहता है, अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है मुझे फेसबुक को भी। और फिर यूट्यूब का भी आपको पता है, कोई भी काम हो इतनी आसानी से तो नहीं होता, खैर मेहनत तो हर चीज़ पे करनी पड़ती है। कहने को तो ऐसा ही लगता है बस थोड़ी सी वीडियो ऐसे ही बन गई होगी, लेकिन अपलोड करने में वैसे वैसे वगैरह वगैरह बहुत काम होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। इसी वजह से बस बच्चे अभी ट्यूशन गए हैं, मैंने सोचा ला थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना व्लॉग भी तैयार कर लेती हूँ, साथ साथ मेरा सिलाई का भी काम हो जाएगा। अब मैं निकाल लेती हूँ अपना सूट, एक तैयार कर रखा है मैंने थैला, सभी कटिंग हुए हुए कपड़े में इसमें रख देती हूँ बच्चों की वजह से, मैंने कहा कहीं इधर उधर ना गिर जाए। तो मैंने कर रखा है एक ब्लैक कलर का। आप सोचते होगे ब्लैक कलर के वो सूट पहनती है, लेकिन ब्लैक कलर के सूट पहनने का शौक तो इसलिए है कि बस बहुत अच्छा लगता है मुझे, ब्लैक कलर बहुत पसंद है मुझे पहले से ही ब्लैक कलर। ये सूट मैंने आपको हकीकत बताऊं तो जब मेरा सूट तैयार हो जाएगा आप देख लेना ये कैसा होगा। ये जो चादर है ना, आपको बताऊं मैं तो बुर्खा पहनती थी, खैर ये मेरे शादी के टाइम की रखी हुई है, मेरे ससुराल से जो मेरी बरी में आई थी। ये चादर आज तक ज्यों की त्यों रखी थी, क्योंकि बस शादी में मेरे थोड़ा सामान जो मतलब बरी का होता है ना, करता था इंसान अपनी समझ से सब अच्छा ही है, उन्होंने अपनी मर्जी से जो उनकी पसंद थी सब अच्छा कर दिया था, लेकिन हमारी तरफ से कुछ ज़्यादा अच्छा सामान था, बहुत बढ़िया थे, फैशनेबल चीज़ें थी बहुत ही। तो चादर भी हमारी तरफ की थी, वो मुझे अच्छी लगती थी, अम्मी ने जो दी थी वो ही ओढ़ती हूँ मैं, वो यूज करती हूँ। ये ससुराल की तरफ की थी, रखी थी, नहीं हुई, फिर मुझे दुख तो हुआ रिजेक्ट करते हुए, मैंने कहा ऐसे तो क्या रिजेक्ट करूँ, फिर मैंने इसका सूट बनाने की सोच ली। कोई भी चीज़ हो मैं रिजेक्ट करते हुए बड़ा दुख करती हूँ, क्योंकि ससुराल हो या मायका हो हर इंसान अपनी खुशी से सब कुछ अच्छा ही करता है, कोई ये नहीं सोचता कि ये मैंने काम बुरा किया है। उन्होंने अपनी पसंद से, गांव का हिसाब था या शहर के हिसाब से, हम शहर के हिसाब से अपना काम कर लेते हैं, जो भी कुछ ट्रेंडिंग में होता है, और वे गांव के हिसाब से, ससुराल गांव का ही है, गांव के हिसाब से कर लेते हैं जो भी उनके यहाँ ट्रेंडिंग होता है हिसाब। तो ये उन्होंने दी, चादर थी मेरी शादी की, अब तक रखी हुई थी ऐसे ही बेड में मेरे अलमारी में रखी हुई थी, फिर नहीं की नहीं कि मुझे रिजेक्ट करते हुए बड़ा दुख हुआ। मैं सोचती हूँ कोई भी चीज़ रिजेक्ट ऐसे ना जाए कि अल्लाह ताला को जो बात बुरी लगे। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, ये सूट बना लिया था मैंने, ट्राउजर सूट बना रही हूँ मैं इसका। और जब ये मेरा सूट तैयार हो जाएगा, या तो आज तो हो नहीं पाएगा खैर, लेकिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में कल या परसों आपको ज़रूर इसे दिखाने की कोशिश करूँगी, और फिर आप बताना कि कोई चीज़ वेस्ट करने से अच्छा कारमत करना कितनी बेहतर बात है। तो करती हूँ मैं थोड़ा सा काम इसमें सूट में, और फिर करती हूँ आपसे आगे की बातें, इसका गला बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी मैं इसको आगे।
ये गले को मैंने चिपका लिया है प्रेस से अच्छी तरह से। अब इसकी कटिंग कर देती हूँ मैं यहाँ से। हाँ बेटा, अभी से मेरे बच्चा को मच्छर काटने लगे। अभी तो बेटे टाइम नहीं होया मच्छरों के आने का। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं मुन्नी तुम? गेम खेल रहे? अभी लगाऊंगी, थोड़ी देर रुक जाओ। तो मैंने ये गला को चिपका लिया था और इसे यहाँ से अच्छे से कटिंग कर लिया है और अब उस पर स्टिच कर दूंगी मैं। ब्लैक कलर का इनर रखा हुआ था, थोड़ी हल्की सी यानी चादर का कपड़ा है, बता रही हूँ मैं आपको। तो मैंने ब्लैक कलर का जो डबल सूट होते हैं ना अस्तर वाले, ब्लैक कलर का इनर है मेरे पास, उसके नीचे मैं वो यूज करूंगी। पूरा कमीज सी रखा है मैंने ब्लैक कलर का अस्तर का। और ये पट्टी देख रहे होगे आप मेरे हाथ में, इसका मैं डिजाइन यहाँ पे दूंगी, तब इजी वाला डिजाइन बनाऊंगी। देखना, चलिए चलती हूँ मैं, थोड़ा कर लेती हूँ अपनी सिलाई का काम। ब्लैक कलर का रील शायद होगा भी नहीं, देख लेती हूँ। धागा तो भर लिया है मैंने, अब फटाफट थोड़ा सा, आज तो मुश्किल से तैयार होगा, कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, इतना टाइम नहीं लग पाता, बस छोटे से दिन हो रहे हैं। फिर सोच रही हूँ थोड़े से, फिलहाल की सर्दी के मैंने कहा जो मेरे सूट में से बहुत अच्छा खासा कपड़ा बच जाता है, मैं अपना काम फारिग करके अपनी सिलाई वगैरह करने के बाद फिर मैंने कहा थोड़े से मैं एक दो गुड़िया के भी बना दूँगी हल्की सी ठंड के लिए। वैसे तो रखे हैं गुड़िया के पास, लेकिन ट्यूशन जाते हैं बच्चे, स्कूल से आके भी चेंज करते हैं, फिर ट्यूशन के लिए भी चेंज करने होते हैं। इस वजह से थोड़े से बस आजकल काम ऐसा ही हो रहा है, बहुत मंदा सा हो रहा है काम का। तो सोच रही हूँ थोड़े से गुड़िया के भी बना दूँ कपड़े। ये बने बनाए गले ला के रखती हूँ, इसे इस प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है और अब इसे इस तरह से मैं फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लूँगी। अब देखना, मैंने गला जो चिपका के तैयार किया था, इस तरह से मैंने इसको इस पर रख के स्टिच कर लिया है ऐसे, और सिलाई लगा ली है मैंने ये सब यहाँ पे। और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के साथ साथ बस आज सिलाई का काम लेकर तो बैठ गई मैं, लेकिन काम आज सिलाई का मुझे करना नहीं था, क्योंकि ऐसी बात है आज फिर मुझे शादी में जाना है। जस्ट मेरे फ्लैट के पीछे ही, जो मेरे जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ, पड़ोसी लोग हैं जो मेरे पास में, उनके यहाँ लड़की की शादी है। छत पे से मैंने कभी एक दिन आपको अम्मी का घर दिखाया था, तो बस यही अम्मी के मकान के सामने ही मेरे पड़ोसियों के यहाँ लड़की की शादी है। उस शाम को उन्होंने हमें इनवाइट कर रखा है। पड़ोस में तो चाहे कोई किराएदार हो या कैसे भी हो, बंदा जब प्यार मोहब्बत से रहता है ना, तो बस ऐसी ही मोहब्बत हो जाती है। हल्दी में भी मैं गई नहीं थी, मैं वहाँ पे गई हुई थी। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जो इंस्टीट्यूट का वीडियो था, मैं उस पे गई हुई थी इंस्टीट्यूट में, जिस दिन उनके यहाँ हल्दी लगी थी। तो मैं आए होगे दोपहर के टाइम, कहने के लिए आए होगे, लेकिन मैं मिली नहीं थी। फिर भी इतनी कोशिश से बुलाया उन्होंने मुझे। जैसे ही मैं घर पर पहुंची, 4 बजे के टाइम में घर पर पहुंची थी, तो फिर एकदम से अपने आप ही घर पर ही आ गई कि बाजी हम आपसे बोलते हैं, आप मत जाया करो कहीं, मन नहीं लगता आपके बिना। तो एकदम से मुझे 2-3 लेडीज आई और एकदम बुला के ले गई। फिर मैं हल्दी में भी चली गई थी, शामिल हो गई थी। खैर हल्दी भी लगवा दी थी जाके मैंने लड़की के अच्छे खासे। खैर जो शादी में जाऊंगी थोड़ा सा व्यू भी शूट करूंगी वहाँ का, और हल्दी का तो मैंने ले लिया था।
लेकिन आज के व्लॉग में तो खैर नहीं दिखा पाऊंगी। हाँ ये है, कल जरूर दिखाऊंगी क्योंकि टाइम हो जाता है और शादी का खाने का टाइम लगभग क्या पता, आप सभी को पता है कुछ फिक्स नहीं रहता किस टाइम होगा किस टाइम नहीं। वहाँ भी जाने की तैयारी करनी है थोड़ी मुझे, लेकिन बस फिर भी मैंने सोचा फिर कल को जो शायद जुम्मा भी है, फिर उसमें भी बच्चों को नहलाने धुलाने के काम में काफ़ी बिजी हो जाता है, टाइम नहीं लगता, इसी वजह से फिर यही सूट रहा है मेरे पे सिलाई करने का। फिर मैंने कहा इसे भी निपटा लूँ धीरे धीरे, फिर टाइम भी नहीं है आगे, और भी छोटे से दिन होने लगेंगे। बस इसी तरह से लेकर बैठ गई आज मैं थोड़ा सा और सिलाई का काम। फिर आगे तो इतना टाइम नहीं है छोटे छोटे से दिनों में, और बच्चों का जब स्कूल खुल जाते हैं फिर ज़्यादा ही कुछ, वो बच्चे स्कूल तो चले जाते हैं लेकिन मैं बिजी सी रहती हूँ थोड़ी, और थोड़ा सा टाइम मुझे एक और जगह देना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो सभी काम आते हैं, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, कुकिंग का, हर काम आते हैं वैसे तो। और आपसे बताती भी रहती हूँ कि बस मुझे अपने आप ही थोड़ा काम करना पड़ता है, हर काम पसंद है मुझे, इतने मैं अपने आप ही किसी काम में इंटरेस्ट ना ले लूँ इतने मुझे चैन नहीं होती। हर काम मुझे अपने आप ही पसंद है करना। तो बस जहाँ भी मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो ट्यूशन जाते हैं, सॉरी, जहाँ पे बच्चे ट्यूशन जाते हैं उन भैया ने अभी एक कंप्यूटर बेंच भी बना, अच्छा खासा इत्तेफाक है भैया के साथ में भी मेरा, बहुत अच्छे से मेल मोहब्बत है। जो ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को भैया बहुत मुसलमान भाई है हमारे, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत से पेश आते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो वो अभी एक दो दिन क्या शायद 1 महीना 2 महीने हो गए कंप्यूटर लेके आए थे, कंप्यूटर कोर्स भी करा रहे हैं। फिर कहने लगे कि भाभी आप ऐसा करो, तो आप वैसे तो हर काम में परफेक्ट हो, जैसे आपका वीडियो का काम चल रहा है तो कंप्यूटर में थोड़ी एडिटिंग अच्छी हो जाती है और सब काम बढ़िया हो जाता है, ऐसा करो आप मेरे पास थोड़ा सा टाइम, वैसे तो घर से हाउस वाइफ का निकलना नहीं होता, ऐसा क्या करो दोपहर के खाने वाने से फारिग होकर 1 घंटा थोड़ा सा कंप्यूटर पे दे दिया करो भाभी, और आपको थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। फिर 1 घंटा मैं अब कंप्यूटर पे भी देने लगी वहाँ से, क्योंकि आदत तो मेरी भी ऐसी है, हर इंसान से मेल मोहब्बत करने वाली आदत है। और फिर कोई नेक इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान है भैया जहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया है। फिर मैं 1 घंटा, बस घर के थोड़ी बगल में ही है, दूर नहीं है, अम्मी के घर के पास ही है, तो मैं वहाँ पे 1 घंटे के लिए थोड़ा सा, बच्चे सब साथ में ही होते हैं, बच्चे भी पढ़ लेते हैं और दोनों तीनों बच्चों को भी साथ में ले लेती हूँ, और 1 घंटे के लिए कंप्यूटर भी सीख लेती हूँ। उससे मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो कि आने वाला टाइम वो है कि बच्चे कंप्यूटर भी सीखेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा काम बच्चों का स्कूल का हैंडल कर लेती हूँ, फिर बच्चे ये नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर के बारे में अम्मी कुछ नहीं जानती, फिर कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी मुझे, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी देने लगी। बस ऐसे ही, अब तक भी भले ही एक हाउसवाइफ बन गई हूँ माशाल्लाह, आप सबकी दुआ से बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन दिमाग तो ऐसा है जैसे एक स्टूडेंट लाइफ का दिमाग होता है, ऐसा दिमाग है मेरा। तो बस अभी तक भी यही मर्जी है कि जो कुछ भी हुनर मिलने की कोशिश है बस ले लूँ, ऐसी मर्जी रहती है। तो भैया ने मुझे एक बार कहा कि भाभी थोड़ा सा टाइम आप इस पे दे दो, अब मैं वहाँ पे स्टूडेंट बनकर थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी देना शुरू कर दिया मैंने। बस फेसबुक का काम, यूट्यूब का काम, और फिर बच्चों के स्कूल का उर्दू का सबक, और घर के काफ़ी काम, आपको पता है एक लेडीज़ की कितनी जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैंने इस छोटे से टाइम में ही वहाँ पर भी टाइम देना शुरू कर दिया है। तो चलिए खैर, बातें तो बहुत होती है लेकिन करेंगे आगे की बात। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इस टाइप से इसकी कटिंग कर ली है, और अब इस ऐसे फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लग जाएगी, और बातों ही बातों में कमीज का गला हो गया है तैयार। तो देखना काम का काम हो जाता है और बात की बात हो जाती है। बस ऐसी ही बात है मेरी अड़ोस पड़ोस के साथ में भी, कोई भी आती रहती है मेरे पास। एक बहन आई थी कल, मेरे पैसे देगी, मैं तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि पड़ोस में किसी से कोई पैसे, ऐसी बात थोड़ा ही है, प्यार मोहब्बत वाली है। कम से अब से 6-7 महीने पहले मैंने उसके 2-3 सूट